So today I will be taking Indian river system and interlinking of rivers and multi-purpose projects. These three topics I will be taking, and these topics very important for your prelims as well as mains, right? So there was a question in interview. Can you name any male? है ना, हमारा देश में क्या है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स विद द मेल नेम से है ना? यस सर, नो सर? कभी सोचा है ऐसा? सोचा नहीं ज्यादा? फॉर एग्जांपल कृष्णा रिवर, कृष्णा मेल और फीमेल नेम? नहीं यार, कृष्णा वेनी है। ये रिवर का नेम क्या है? कृष्णा वेनी। वेनी बोल तो फीमेल। ये इंटरव्यू में आया था। स्पॉन्टेनियसली यू हैव टू थिंक, राइट? है ना? सो ऐसा बहुत क्वेश्चन आया था इंटरव्यू में। इट शोज व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज, व्हाट काइंड ऑफ एनालिटिकल एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन यू पीपल आर हैविंग, ये पता हो जाता है, ठीक है ना? सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आता है ना? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में मेंस में आ जाते हैं, समटाइम्स प्रीलिम्स आल्सो, राइट? एंड इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, मोस्टली इन एनालिटिकल मैनर इन द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना? राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट? सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डन एग्रीकल्चर क्रॉप्स, राइट? और क्या किया था? व्हाट आर द टॉपिक्स में? बशीर, ठीक है ना आपका हेल्थ? अभी जम्मू में जाके आया था ना? हाँ? अच्छा, मिनरल रिसोर्सेस एंड देन वाटर रिसोर्सेस, देन critical minerals topic is very important for your prelims as well as mains, है ना? Because nowadays most of the time the topic in the news, so try to read critical minerals, very important, right? And we discussed metallic minerals, non-metallic minerals भी पढ़ा था ना? So metallic minerals again भूल गया? हाँ? आयरन नहीं यार, फेरस, नॉन फेरस, याद है कुछ? नहीं सर। हाँ? फेरस, नॉन फेरस, बट नॉन मेटालिक को ऐसा कुछ नहीं है, राइट? कैन यू गिव मी एनी मिनरल फ्यूल्स, एग्जांपल्स ऑफ द मिनरल फ्यूल्स? हाँ? कोल एंड ऑयल, ठीक है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर? रविंदर सर क्या है? डॉन। ठीक है, मतलब बिहार पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं ना? आ जाओ सर जल्दी। क्यों सर? है ना? चलो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूबल टाइम, राइट? चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो माँ, राइट? सो इंडियन रिवर सिस्टम, सर वाई वी हैव टू डिस्कस ओनली इंडियन रिवर सिस्टम रादर देन दी वर्ल्ड रिवर्स? हम वर्ल्ड रिवर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट ओनली इंडियन, बिकॉज प्रीलिम्स में क्या होता है, इंडियन रिवर्स ही आता है। पहले क्या था? वर्ल्ड भी आता था, बट पैटर्न हैज बीन चेंज्ड, right? So Indian river system, and what is the source of the rivers? River, किसको हम river बोलते हैं, किसको हम tributaries बोलते हैं, right? What are the difference between the Himalayan rivers and peninsular rivers, right? And difference between the Himalayan as well as peninsular rivers is very important for your mains point of view, sometimes prelims also, right? And so what is the catchment area? And what are the areas which are dividing the line between the north and south, or you can say peninsular India, right? And most of the time you might have observed prelims question में ज्यादा नॉर्थ ईस्ट ऊपर आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक माइंडसेट में रहता है हमको ये नेग्लेक्ट कर रहा है, मेजॉरिटी पीपल आर नेग्लेक्टिंग, राइट? Because there are so many tribal people, culture, custom, indigenous people, primitive people. Obviously we have to also include, right? We should not exclude any community, any part, any region. Yes or no sir? So because society is inclusive rather than the exclusive, so try to read more northeast India, especially for the prelims point of view में आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उनका कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, ट्राइब्स, उनका प्रैक्टिस जो भी है ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कम से कम आपको 2 to 4 क्वेश्चंस आता है प्रीलिम्स में, ट्रस्ट में। समझ हुआ नहीं हुआ? है ना?
बिकॉज थोड़ा नाम अलग लगता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिमेंबर करने के लिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी पढ़ लो अच्छा सा, आजकल बहुत हो गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, है ना, तो आप पढ़ना जरूरी है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है ना। एंड वेरेवर आई एम एम्फसाइजिंग, राइट, पर्टिकुलर प्लेस में आपको एम्फसाइज करता हूं, उधर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। समझ हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। सो नाउ आई विल बी टेकिंग इंडियन रिवर सिस्टम, बिकॉज आई हैव डन दिस पार्ट इन किया था मैपिंग प्रोग्राम ऑप्शनल, एंड मार्केट में बढ़िया मैपिंग प्रोग्राम किया था लास्ट ईयर। ऑलमोस्ट आई हैव कंडक्टेड वो 14-15 बैचेस किया था मैपिंग ऊपर, and in the mapping program I will try to connect and cover more topics, right? So मेरा साथ चलना पड़ेगा, आप लिखना पड़ेगा, है ना, डोंट बी लाइक स्पेक्टेटर तरह नहीं दिखना है, लिखते रहना है, ठीक है ना। चलो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक ए प्लेस ले लो, ठीक है ना, राइट, हम बोल रहे हैं रिवर, रिवर, सो व्हाट इज द सोर्स। फॉर एग्जाम्पल एक रिवर ड्रेन हो रहा है, सो सोर्स इज दिस प्लेस, राइट, सो दिस कैन वी कॉल दिस सोर्स एज द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया कैच कर रहा है, क्या कैच कर रहा है, वाटर को रिसीव कर रहा है। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस रिवर, दिस प्लेस, विदाउट दिस प्लेस देयर इज नो वाटर, सो दिस इज द सोर्स, राइट। थोड़ा पेन पकड़ो यार, पेन पकड़ते लिखो कुछ तो कुछ, क्लास में आ गया तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, है ना सर, राइट। सो दिस इज द सोर्स, यस सर, नो सर, राइट। सो दिस सोर्स इज सप्लाइंग द वाटर, the particular drain, so that's why we are calling this the catchment area. Catchment area is the source of the river. Now sir ये river है, right, now this river is draining this particular place, yes or no, so can we say that space, place को हम space बोल सकते हैं ना, geographical term, so place or space. Now this river is draining this area, yes or no sir, left and right it is draining, right. Now so main river and some rivers are, they are also river, but they are joining to main river. As an individual level तो वो भी river है, but when they are joining to main river then we are calling tributaries, yes or no, so they are called tributaries. And tributaries also having their source, they are having catchment area, right, and they are augmenting the water supply in the main river, that leads to floods, that leads to erosion, that leads to more nutrients in the river also, yes or no sir Yadav, right. Now this catchment area they are draining to this space, and can we say this drainage basin, हम बोल सकते हैं ना सर, so entire area, so the river is draining particular space, particular place, that's why we are calling drainage basin. Means drainage basin is larger than the river area. river यही तो है, but drainage basin देखो, it is supplying more area, drainage basin. And sometimes you might have heard that watershed, watershed. So what is watershed, watershed क्या होता है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, what do you mean by the watershed, it means क्वेश्चन था 10 मार्क क्वेश्चन, watershed, what is the significance of watershed and why government is more giving importance to the watersheds, क्या होता है मां, watershed क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रेनेज बेसिन मान लो, एक ड्रेनेज बेसिन एंड सेपरेटिंग पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड वाटरशेड। देखो ये लाइन इज वेरी नैरो, बट व्हेन इट कम्स टू दिस ड्रेनेज बेसिन इज लार्जर, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, द वाटरशेड इज वेरी नैरो, वाटरशेड इज द नैरो लाइन, बट व्हेन इट कम्स टू ड्रेनेज बेसिन देखो मां कितना है, समझ हुआ ना, वेरी ब्रॉड, लार्जर देन द वाटरशेड। सो दैट इज द, आपको और एक क्वेश्चन भी आया था मेंस में, व्हाट आर द चैलेंजेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विद द वाटरशेड, हाउ दे आर डिवाइडिंग, मैं बताता हूं बट आपको धीरे से क्लास में लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझाना चाहिए, ठीक है ना, राइट। सो आपको समझ हो गया ना कैचमेंट एरिया,
drainage basin, right? Now, for example, in northern India, North Ganga plains, plain बोलो तो flat, yes or no? Ups and downs are very less. But when it comes to peninsular India, ups and down hills, ranges are more, soil is less, rock system is more, yes or no? Population is less. Peninsular India में क्या होता है? Population is less. सुन रहा है? लिख रो सर, लिखो, राइट? सो पेनिनसुलर इंडिया में क्या होता है? पॉपुलेशन इज लेस. सो इन द लास्ट प्रीवियस क्लास आई मेंशन दैट which factor is more contributing to come down the bring down the population in the peninsular India? Hills, ranges. Soil is less, means fertile soil is less. But when it comes to North Ganga plain, soil is very fertile, more rivers, yes or no? More rivers are present. If more rivers are present mean, see देखो हमेशा rivers are, our civilization depends on rivers, yes or no sir? हमेशा देखो दुनिया में जिस किसी जगह रिवर है उधर पॉपुलेशन ज्यादा है, रिवर नहीं है तो पॉपुलेशन नहीं है. नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, यूपी बिहार क्या, इट इज इक्विवेलेंट टू अमेरिका का पॉपुलेशन, यूएसए पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है, yes or no sir? 25 करोड़ यूपी, बिहार 13-14 रहेगा ना. बिहार से कितना लोग है? छठ पूजा मुझ पे कुछ कोई गया? आप गया? मतलब आपको भी शादी हो गया? हाँ, साइड में हुआ सर. यही है क्या छठ पूजा? बहुत स्टूडेंट्स का गया था उधर, ठीक है. सो रिवर प्लेस क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट क्या बताया था मां? रिवर क्लाइमेट में रेनफॉल, टेम्परेचर. तो किसी जगह में क्लाइमेट सही है मींस पॉपुलेशन इज मोर. इफ क्लाइमेट इज हार्श, पॉपुलेशन इज लेस. इफ क्लाइमेट इज मॉडरेट, पॉपुलेशन इज मॉडरेट. वेरी कंड्यूसिव, मोर कंड्यूसिव, यस. सो हियर अभी क्या बताया था? कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज. नाउ क्या हुआ सर? Now, for example, sometimes you might have seen, for example, Amarkantak Plateau. Amarkantak Plateau. क्या हुआ? Right? Amarkantak Plateau. So here rivers are draining, right, towards like from top to down. So different directions में पानी जा रहा है. Yes or no? Right? And some places, for example, it's a depression. In depression, the river or other streams are draining to this central place. इधर क्या हो रहा है? So outside, but here inside, right? Sometimes you might have seen main river, इसको parallel one more tributary is flowing, finally it is joining, and one more tributary joining to other tributary. Yes or no? कभी देखा है? So ये no, तो आप घूम रहा नहीं, फिर किसके चक्कर में हो? फिर ये मेन रिवर में इसको पैरेलल है और एक रिवर जा रहा है, देन इट इज मर्जिंग विद द मेन ट्रिब्यूटरी, मेन रिवर, एंड ट्रिब्यूटरी इज कनेक्टेड बाय वन मोर ट्रिब्यूटरी, राइट? इसको बताता हूं बट जनरल पॉइंट बता रहा हूं, राइट? नाउ सो वाटरशेड, इफ यू टेक द वाटरशेड एंड ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया, राइट? आपको एक दिखाता हूं इधर इंडिया में कैसा होता है, right? So this is the area. So here this is the region, Delhi Ridge, right? Aravalli and Sahyadris. A prelims question tha. It is separating between the north and south. Mean it is the water divide line. If you see here Delhi Ridge, and when it comes to Aravalli, and when it comes to Narmada Tapi and Sahyadri nothing but Western Ghats. So देखो मैं ये साइड को रिवर मर्ज हो रहा है क्या? एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, एंड नर्मदा तापी आल्सो फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली, वो भी बताता हूं, बट इट इज द डिवाइडिंग लाइन. डिवाइडिंग लाइन क्या क्या था? Delhi Ridge, Aravallis and Sahyadri. Sahyadri is also called
वेस्टर्न घाट्स, राइट? समझ हो रहा है? मैं आप तो कुछ निकालो सर, राइट? वो दिल्ली रिज, आरावली, सह्याद्रीस, राइट? नाउ why? Because this is the demarcated line which separate east and west peninsular India. देखो ये लाइन ये सेपरेट कर रहा है ऊपर से नीचे तक, राइट? वेस्टर्न घाट्स इज कंटिन्यूअस गोइंग थ्रू 6 स्टेट्स. आरावली ऊपर हो गया, उधर दिल्ली रिज सेपरेट कर रहा है. सर व्हाट अबाउट द नर्मदा एंड तापी? नर्मदा तापी इज फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली, वो बताता हूं आपको, ठीक है ना? नाउ प्लीज राइट सम इंट्रोडक्शन इसका बारे में, तो देन विल स्टार्ट. इंडियन रिवर सिस्टम. नाउ टेल मी, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन इंडिया फ्लोइंग टूवर्ड्स दिस ईस्ट और वेस्ट? वेस्ट बोल रहे हो और वेस्ट बोल रहे हो? ईस्ट. व्हाई नॉट वेस्ट? ईस्ट टुवर्ड्स स्लोप है, सो इंडिया इज टिल्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, दैट्स व्हाई रिवर्स आर ड्रेनिंग टुवर्ड्स. सो रिवर्स का ओरिएंटेशन क्या है? ईस्ट साइड है. एंड ओवर 70% ऑफ द रिवर्स इन इंडिया दे आर ड्रेनिंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, right? Remaining rivers in the Arabian Sea, and most of the rivers are draining towards the Bay of Bengal. That's why they are also helping for the formation of the cyclones. Cyclone को formation के लिए rivers also contributing. Cyclone form होने के लिए fresh water is also needed. समझ हो रहा है? Right? Now अभी क्या बता रहा था? Then catchment हो गया, ड्रेनेज बेसिन हो गया. बिकॉज अगेन एंड अगेन आई विल बी यूजिंग दिस टर्म्स, ये इंटाइन रिवर सिस्टम में वो यूज करूंगा, राइट? नाउ इफ यू टेक द नॉर्थ इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया आई मीन स्पेशली इन द हिमालय, राइट? राइट. सो नॉर्थ इंडिया इज रिसीविंग, क्या बोल रहा हूं मैं? नॉर्थ इंडिया रिसीविंग थ्रू प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन को रेनफॉल को डिफरेंस क्या है? रेनफॉल क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? सेम. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल वी आर हैविंग इन इंडिया? पढ़ा है वर्ल्ड ज्योग्राफी? हाँ, और आप बताओ सर. 2 टाइप्स. तो आपका फ्रेंड बोल दिया तो वही 2 है. आप बताओ मैं. यादव 2 जाना है क्या? वी आर हैविंग रेनफॉल्स इंडिया में, हमको रेनफॉल 3, कन्वेक्शनल, इक्वेटोरियल, यस और नो सर, एंड साइक्लोनिक. 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल वी आर हैविंग. यस और नो, ये मेंस में आया था. इफ यू आर नॉट हैविंग दिस इंफॉर्मेशन देन ठीक है ना. वी आर 3 टाइप. कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है? कन्वेक्शन क्या होता है? वोरोग्राफिक क्या होता है? साइक्लोनिक क्या होता है? बताओ सर. क्या हो गया, लेट क्यों आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्शनल रेनफॉल, वोरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल? इफ यू आर नॉट नोइंग, वोरोग्राफिक रेनफॉल wherever mountains are present, right? So they are acting as the barrier, yes or no, or hindrance, right? इंडिया में वेस्ट साइड, सो माउंटेन को ईस्ट साइड और वेस्ट साइड? वेस्ट साइड. So they are striking here and slowly climbing, and rainfall will be here. Rainfall is part of the precipitation, right? Rainfall एक फॉर्म है precipitation का. Precipitation is, बहुत बच्चा क्या लिख रहा है, precipitation बोलो तो रेनफॉल बारे में लिख के आ रहा है. गलत है, पहले मेंस में भी आया था. एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड विद द प्रेसिपिटेशन रेनफॉल, तो 10 मार्क छूट गए आपको, है ना मां? राइट. प्रेसिपिटेशन अलग, रेनफॉल अलग. प्रेसिपिटेशन इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, रेनफॉल इज पार्ट ऑफ दैट, राइट? सो वोरोग्राफिक रेनफॉल माउंटेन. If you take in the equatorial region, in the daytime what happens, especially in the tropical region, especially 5 to 10 degree latitude, that area, that space is receiving more temperature. If more temperature present means what happen? Water gets heated, then evaporation, and finally by 3-4 o'clock rainfall.
and especially in the equatorial region, because very intensive temperature present in the equatorial region. That's why we are having convectional. Convectional mean इधर जगह है ना, ये ऐसा उड़ता है ना, it is called convectional, right? Especially in the tropical region and more predominantly in the equatorial region. In the equatorial region, population is less. Yes or no? Why? Climate mean here more temperature, more rainfall. Daytime में देखो very suppressive temperature, you can't go out, humidity is more, and 3-4 बजे देखो आपको क्या आ जाएगा, बारिश आ रहा है. Yes or no? Mosquito breeding center most of the places, and large reptiles. अनाकोंडा मोनाकोंडा देखा है ना, कैसा आता है, पीछे पीछे आता है ना. वो सांप को देखने के मूवी जाना है, बस सिर्फ वो इक्वेटोरियल रीजन में, राइट. एंड साइक्लोनिक रेनफॉल. साइक्लोनिक 2 टाइप्स. क्या होता है वो? एक ट्रॉपिकल, वन मोर इज टेम्परेट. ट्रॉपिकल cyclone which occurs, which originate in the tropical region between the 23° north and south. Yes or no? Right. And temperate cyclone in the mid latitude areas, that is in the northern hemisphere as well as southern hemisphere. समझ हो रहा है? Right. Now here if you take in the North India, especially in the Himalayan region receiving rainfall. हिमालयन रीजन में क्या हो रहा है मां? रेनफॉल. हमको बारिश वजह से पानी आ रहा है. वन मोर थिंग, स्नोफॉल है ना मैडम, स्नोफॉल है ना. एंड स्नोफॉल ड्यूरिंग समर टाइम व्हाट हैपेंस? इट इज आल्सो मेल्टिंग. मेल्ट हो रहा है ना. बट व्हेन इट कम्स टू पेनिनसुलर इंडिया इज हैविंग ओनली द सोर्स ऑफ rainfall. Snowfall is part of the precipitation, rainfall is part of the precipitation. समझ हो रहा है? But peninsular India को only water, that is the rainfall, monsoon dependent, right? So इसीलिए northern Ganga plains, northern Indian rivers, they are having more ample of water. मानसून वजह से आ रहा है उनको रिवर्स में, एंड समर टाइम में वो लीनिंग पीरियड में क्या हो रहा है? मेल्टिंग ऑफ द स्नो आल्सो प्रेजेंट, दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग मोर वाटर इन द रिवर्स. लिखते रहो कुछ तो कुछ भाई, है ना, बिकॉज एग्जाम में इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं होता है. ये जनरल पॉइंट जो क्लास में सुनते हैं ना वो याद रहता है एग्जाम में, राइट. सो दैट इज द थिंग. एंड नाउ वन मोर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ephemeral rivers and perennial rivers? वेरी गुड. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोलो तो क्या है आपका? क्या बोल रहे हो मैडम? व्हाट डू यू मीन बाय द टेम्पररी बोलो तो? सो ephemeral rivers you are saying seasonal, so they are majorly based on monsoon. यही है ना you want to convey? And perennial throughout the year, right? So discuss about the perennial rivers. Don't write the peninsular rivers in the perennial. Why we are calling northern plains or northern rivers are perennial? क्यों? Why? अरे पार्टिसिपेट हो रहा है यार. ग्लेशियर melting of the glaciers, then rainfall, इसीलिए हम perennial बोल रहे हैं. बट वेन इट कम्स टू पेनिनसुलर इंडिया, क्या बोल रहा हूं? पेनिनसुलर इंडिया मानसून बेस्ड, सीजनल बेस्ड, राइट. एंड वन मोर थिंग, एंटीसीडेंट रिवर्स. ये क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय द एंटीसीडेंट? इसके ऊपर भी मेंस में क्वेश्चन आया था. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द एंटीसीडेंट रिवर्स? गूगल कर रहा है क्या? बताओ. एंटीसीडेंट रिवर्स मीन्स दोज रिवर्स विच ऑरिजिनेटेड बिफोर द ऑरिजिन ऑफ द हिमालयास. हिमालयास पहले ये रिवर्स हुआ था. आप समवॉट करेक्ट ओनली. देख रहे हैं सर, मैं तो वही बोला हूं सर, बट पार्शियली सर.
इसीलिए मैं थोड़ा उनको एग्जाम में 10 लाइन लिखो तो मार्क्स आ जाएगा, 5 लिखो तो मार्क्स आएगा, 10 तो लिखते तो ज्यादा मार्क्स आते हैं ना, वही है। राइट, एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होता है माँ? हिमालयस होने के पहले क्या था? ये रिवर्स था, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स। सो पेनिनसुलर रिवर्स आर एंटीसीडेंट आर यंग, पढ़ा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ऑन विच ग्राउंड्स यू आर सेइंग दैट पेनिनसुलर रिवर्स आर एंटीसीडेंट? तो इसीलिए एंटीसीडेंट। Sorry, come again, please. Because these are the basic things. If you are not knowing these, then very difficult, right? See, peninsular India is older than the Himalayas. Himalayas नया नहीं है। See, last because peninsular India इधर नॉर्थ से क्या हो रहा है? And Asia, the continent moving towards the south, and peninsular India is heavier moving towards the north. When they converged, because उधर टेथिस सी था, वो टेथिस सी का पार्ट नाउ मेडिटेरियन सी, राइट? बिकॉज ऑफ दे आर ब्रिंगिंग सो मेनी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल एंड केमिकल्स कंपोजिशन ड्यू टू कंप्रेशन, सो हिमालयस ऑरिजिनेटेड। समझ हो रहा है? हिमालयस कुछ नहीं है, 2 लैंड मास का कंप्रेशन है। समझ हो गया? इधर कुछ नहीं यार, नहीं तो बता था। फॉर एग्जाम्पल आप देखो भाई, है इसको मैं कंप्रेस कर तो क्या हो जाए? अरे यार ये हो रहा है ना, 2 लैंड मास को, ये लैंड मास में दोनों, अरे यार पोल हो तो क्या हो जाए? ये हिमालय से, समझ हुआ ना? सो दीज आर मोर फ्रेजाइल लैंड मास। मोर फ्रेजाइल बोल तो अनस्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लास्ट टाइम ने देखा ना नेपाल में क्या हुआ था, earthquake आया ना। बट व्हेन इट कम्स टू पेनिनसुलर इंडिया, most of the rocks are formed with the volcanic eruptions। वॉल्कानिक एरप्शन वजह से पेनिनसुलर इंडिया फॉर्म हुआ, इसीलिए मोर स्टेबल, मोर ग्रेनाइट, मोर बसाल्ट। नॉर्थ इंडिया में ग्रेनाइट बसाल्ट है क्या मां? नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट है, बट थोड़ा कम है। किधर से लेके आ रहा है? पेनिनसुलर इंडिया। मोर मिनरल्स आर सपोर्टेड सप्लाइड बाय पेनिनसुलर इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया। टर्म्स ऐसा यूज करना है एग्जाम में, राइट? समझ हो रहा है? राइट नाउ these antecedent rivers, there are certain rivers, sir, you are saying peninsular rivers are antecedent, but what about the northern rivers? Northern rivers also having certain rivers are antecedent, like Sutlej, Indus, Subansiri। समझ हो रहा है? गंडक। So certain rivers in the northern India and Himalayan region, they are antecedent. They originated, right, before the origin of the Himalayas. ये एग्जाम में आ जाएगा। Which of the following them is like antecedent rivers? मैं बताता हूं, बट आपको पता होना चाहिए। मेंस में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। हाँ, 33, ठीक है ना? समझ हो रहा है? अच्छा से पढ़ो यार, वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना। कॉन्टिनेंटल मॉन्टिनेंटल बोलने में नहीं चलेगा आपका नॉलेज, उधर स्पेसिफिक बिट लिखना पड़ेगा। इफ यू आर हैविंग जेनरिक इंफॉर्मेशन, उधर वही 50-60 मार्क्स आ जाएगा। वी हैव टू स्कोर ओवर 90, 100, 110 प्लस, सो दैट यू कैन राइट प्रीलिम्स। सिविल्स का लिख सकते हो, देन फॉरेस्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज मुश्किल होता है। ठीक है ना? एंटीसीडेंट रिवर समझ हो गया? एनी डाउट? कुछ डाउट है क्या? थोड़ा लिखो फिर, इंट्रोडक्शन लिखो। A river drains the water collected from a specific area, comma, which is called its, क्या बोल सकते हैं हम? वेरी गुड, कैचमेंट एरिया, अंडरलाइन। नेक्स्ट पॉइंट, an area drained by a river, and its tributaries is called, क्या बोल सकते हैं हम? ए ड्रेनेज बेसिन।
the boundary line, online students, the boundary line separating one drainage basin from the other, one drainage basin from the other is known as the, very good, is known as the watershed. मीन्स यू आर गिविंग आंसर, बोले तो अब समझ हो गया क्लास. वाटरशेड अंडरलाइन करो. वाटरशेड ऊपर एक टॉपिक भी है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है उनको, है ना, राइट. देन द कैचमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर्स, द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड रिवर बेसिन्स. द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड, the catchment of large rivers are called river basins, while those small rivulets are known as watershed. watershed क्या होता है? स्मॉल होता है, नैरो होता है, स्पेस इज लेस, बट रिवर बेसिन, ड्रेनेज बेसिन इज लार्जर देन द watershed, RIVULETS. ठीक है, एनी डाउट? बस वो watershed, ठीक है. नेक्स्ट, watersheds are small in area, watersheds are small in area, while the basins cover larger areas, while the basins covers larger areas. Indian drainage system may be divided on various bases, or bases, mean based on their orientation or discharging. ओरिएंटेशन मीन्स क्या है? डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है. सो बेस्ड ऑन डायरेक्शन वी आर हैविंग ईस्ट वेस्ट. ईस्ट साइड इज द बे ऑफ बंगाल, वेस्ट साइड इज द अरेबियन सी. कैन वी से दैट? ओरिएंटेशन टू साइड्स, वन इज द ईस्ट, अदर वन इज वेस्ट. यस और नो? सो ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल है ना, ईस्ट साइड क्या हो रहा है मां? Bay of Bengal, and west side is the Arabian Sea. Bay of Bengal gives more cyclones, more water, more rainfall. ठीक है, लिखो, वो लिख लिया ना. ईस्ट साइड वेस्ट साइड, ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल, वेस्ट साइड अरेबियन सी. नेक्स्ट, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम, मीन्स ईस्ट साइड वेस्ट साइड आर सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट? कोई बता सकते हो क्या? दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर डिवाइड, कौन सा मां? वेरी गुड, आरावली सह्याद्री. लिखो, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द Delhi ridge, the Aravalis and Sahyadris. Nearly, next point, nearly 77% of the drainage area consisting of the Ganga, Brahmaputra, the Mahanadi, the Krishna, the Godavari, etc. And remaining 23%, so 77% means those rivers are towards the east. Bay of Bengal है ना, remaining 27% किधर जा रहा है वो? 23% Arabian Sea है ना. एग्जाम्पल नर्मदा, तापी, लिखो मां. 23% Narmada, Tapi, Mahi, Periyar river. So we divided into based on the orientation, east side, west side. Now based on their size, next क्या? Based on their size.
So based on their size, we divided into three groups, three categories. Online students, first one, major river basins with more than 20,000 square kilometer, more than 20,000 square kilometer of catchment area, more than 20,000 square kilometer of catchment area. Can you name any major rivers in India? Ganga, very good. Brahmaputra, can we say that? एक दो example लिख लो. हाँ. So major river basins with more than, please try to underline, more than 20,000 square kilometer catchment area. Example, there are 14 rivers are there in the major catchment area, right? 14, 1-4. Example, Ganga, Brahmaputra, गोदावरी, कृष्णा, जो बड़ा बड़ा रिवर्स है पूरा इसमें डाल सकते हो, नर्मदा, तापी. एंड सेकंड कैचमेंट एरिया 2000 to 20,000, 2000 to up to 20,000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया. साइज बेस्ड बोल रहा हूं मैं, है ना मां? साइज बेस्ड व्हाट वी आर हैविंग थ्री. वन इज सुनो भाई, वन इज more than 20,000 square kilometer and other one is 2,000 to up to 20,000 square kilometer. Third one is the less than 2,000 square kilometer. समझ हुआ? Right? Any doubt my here? Right? So in peninsular region, large rivers, their source is Eastern Ghats or Western Ghats? Western Ghats. Why not Eastern Ghats? क्वेश्चन आ सकते हैं अम्मा, है ना? बिकॉज वेस्टर्न घाट्स, शायद और क्या है आपको डाउट है तो बताओ, इंटरेक्ट करता हूं ऑनलाइन स्टूडेंट से थोड़ा, है ना? वो भी उसके साथ भी करना है ना. देखो जो ऑनलाइन में अटेंड हो रहा है, ट्राई टू कम ऑफलाइन. क्यों भाई? ऑनलाइन में इधर ही पास ही तो है, आके बैठ सकते हो ना, अच्छा सा बात कर सकते हैं. हाँ ऑनलाइन? नो सर, नो नॉट एनी डाउट. But sir, I am 1,000 kilometer away from Bano AS. अरे बाप रे, 1,000 kilometer, but you are 1,000 kilometer away, but you are close to my heart. Indeed. Okay, thank you. Now, Himalayan drainage system in India, Himalayan. Other one is the peninsular drainage system. आप नया है क्या? आपका पीछे गल. हाँ, so drainage system क्या था माँ? Himalayan. हाँ, third, less than 2,000 kilometers, square kilometer. We are having more than 20,000. Second one is the 2,000 to up to 20,000. अरे सुनो भाई. Then third one is the less than 2,000. बस इतना ही है criteria. And most of the rivers, जो large rivers है, बड़ा catchment area, they come under there, है ना? Drainage systems of India. One is the Himalayan drainage system. Other one is the peninsular drainage. लिखो. The Himalayan drainage system has evolved. Online students, please cope up ma. The Himalayan drainage system has evolved. Evolved through a long geological history. Through a long geological history. It mainly includes the Ganga, Indus, and the Brahmaputra river basins. Ganga, Indus, Brahmaputra river basins. Next point. Since these are fed, fed both by melting of snow and rainfall. लिखो. Melting of snow and precipitation. Comma. Rivers of this system are perennial or ephemeral? Huh?
पेरिनियल कुछ एफिमेरल है क्या? नहीं, बिकॉज दे आर रिसीविंग थ्रू रेनफॉल एज वेल एज स्नो मेल्ट, इसीलिए दे आर पेरिनियल रिवर्स। कौन सा? हिमालयन ड्रेनेज बेसिन, राइट। कल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, पहले किसको याद रखना है? बनोआईएस। बनोआईएस में कौन है? प्रिसिपिटेशन बनोआईएस मान लो, वो बनोआईएस में रेनफॉल कौन है? रविंदर सर। रविंदर सर कौन है? डॉन। लिखो लिखो भाई, rivers of this system are perennial. Next point, these rivers pass through the giant gorges, giant giant जम्मू भाई बोल रहे, ओ कहानी GIANT gorges GORGES, मैं क्या बोल रहा है? गॉर्जियस गर्ल, ये ने बॉय को झेल के कैसे, है ना, ब्यूटीफुल, ऐसा गॉर्जियस कार्व्ड आउट अरे यार, अरे कंटिन्यूस बोलने में ये इसमें क्या होता है, स्पिट होता है ना, ऐसा घूमता है वो, आप भी है ना। कार्व्ड आउट बाय द erosional activity carried on simultaneously with the uplift of the हिमालयस अपलिफ्ट हुआ डाउनलिफ्ट हुआ? अपलिफ्ट हुआ ना, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, बिसाइड्स डीप गॉर्जेस, प्लीज अंडरलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीप गॉर्जेस, these rivers also form, online students please write ma, these rivers also form V-shaped valleys, please underline, V-shaped valleys, comma, rapids, 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 and waterfalls in their mountains, mountainous course. So what happened, ये आप कब पढ़ना है? पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना है, अभी मेरे को नहीं पूछना है बिकॉज लेंथ हो जाएगा। बिकॉज इफ रिवर ऑरिजिनेटिंग हियर, सुनो है ना, रिवर ऑरिजिनेटिंग हियर इन द हिमालयन रेंज ट्राई टू कट इट, मीन्स व्हाट दे आर फॉर्मिंग? वी शेप्ड वैली, डीप गॉर्जेस, एंड वाटर स्पीड इज वेरी हाई। यस और नो सर? जब हिमालय क्या होता है? स्टीप है, steep, very steep slope, so obviously water has to move very fast. But when it comes to in the plain area, the speed of the river is less or high? Why? Very good, very good. Sediments are more, plain, sleep is moderate or less, that's why speed is less. आप अकेला होगा तो फास्ट चलेगा, आपका साथ बच्चा चढ़े आएगा, आपका बेटी बेटा क्या हो जाए उनको भी देखना पड़ेगा। अरे यार बस जा रहा है, फ्लाइट जा रहा है, ये तो होता है ना। अकेला हो गया तो है ना, वो कहानी होता है ना। तो अकेला हो गया तो इजी हो जाएगा। अब यूपीएससी पढ़ रहे हो, अकेला हो गया तो बशीर अच्छा पढ़ेगा, बाद में कोई हो गया तो खत्म हो जाएगा, यूपीएससी छोड़ना पड़ेगा, डेली झगड़ा। अभी कोई मन में सोच रहा है सर आपको इतना एक्सपीरियंस है क्या, वो भी क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी दुनिया में ऐसा चलता है, ठीक है। सो हियर वी शेप्ड वैलीज, बट व्हेन दे आर रीचिंग द प्लेन एरिया द वाटर इज स्कैटर्ड, मोर ट्रिब्यूटरीज आर ज्वाइनिंग, ड्रेनेज बेसिन इज लार्ज, बट हियर ओनली कैचमेंट एरिया, yes, and here waterfalls are more. Why? Because here one over the other the rocks are present. When they are debouching, what happened? So speed ज्यादा होगा, ठीक है। So हिमालयन रीजन में तो हाइट है ना,
इसीलिए पानी क्या होता है, वाटरफॉल से ज्यादा होता है. बट वेन इट रीचेस टू प्लेन एरिया, मियांडरिंग, ऑक्सबो लेक्स, क्या बोल रहा हूं, ऑक्सबो लेक्स, मियांडरिंग, ये होता है कौन सा रीजन में, प्लेन्स. कल एग्जाम में आ जाएगा, मियांडरिंग ऑक्सबो लेक्स फॉर्म्स इन द हिमालयन रीजन. नो, क्या, नो, rather what, waterfalls, rapids, gorges, v-shaped valleys. समझ हुआ है. इन प्लेन रीजन में क्या होता है मां, meandering, ये ऐसा ऐसा घूमता रहता है, meandering. If you are not having preparation, you will be like meandering. Yes sir, no sir. ऑक्सबो लेक, बीच बीच में कोई कोई छोड़ के जाएगा आपका लाइफ में, खतरनाक बच के रहना है. ठीक है ना. पहले यूपीएससी मार लो. साउथ इंडिया में क्या होता है, आईएएस आईपीएस में आ गया, सर्विस मार लो, आईएएस आईपीएस आईआरएस, अदर देन दिस अटेंडर ग्रुप है ना. आईएएस आईपीएस आईआरएस मार लिया, लाइफ जिंदगी बदल जाएगा. ठीक है ना. अच्छा सा पढ़ो, कुछ तो कुछ मिल जाएगा सर्विस. समझ गया. गर्लफ्रेंड है क्या, बात, सॉरी, गर्लफ्रेंड हो तो बात कर लो, नहीं तो बाद में शाम में झगड़ा करता है. राइट. वाइल एंटरिंग द प्लेन्स, लिखो सर, क्या हो गया सर, जम्मू सर. वाइल एंटरिंग द प्लेन्स, वाइल नॉट वाइन, वाइल WHILE, while entering the plains, they form depositional features like flat valleys, oxbow lakes, फ्लड प्लेन्स. फ्लड प्लेन्स हिमालयन रीजन में होता है, पेनिनसुला मीन प्लेन रीजन में होता है, प्लेन फ्लड प्लेन्स. ब्रेडेड चैनल्स, राइट. एंड मियांडरिंग बता दिया था ना. एंड डेल्टास आर फॉर्म्ड इन द मिडिल ऑफ द प्लेन रीजन और नियर द माउथ ऑफ द सी. वेरी गुड, अब हो गया आपको. लिखो, एंड डेल्टास नियर द रिवर माउथ, राइट. चलो, नाउ ड्रेनेज बेसिन हिमालय का डिस्कस किया. अभी हम क्या करना है उसमें, पहले क्या पढ़ना है, इंडस. क्यों बोलते तो जम्मू कश्मीर लोग गुस्सा हो जाएगा, पहले उनका बारे में पढ़ते हैं, देन हम धीरे से ऊपर से नीचे आ जाएंगे. हाँ, केरला तमिलनाडु को आ जाएंगे, बाद में अंडमान भी जाएंगे, है ना. वही तो है ना.